गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जीके में उत्तराखंड राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा देखेंगे। ये आपको फुल चैप्टर देखने को मिलेगा एमसीक्यूज़ के रूप में। यूकेपीसीएस या फिर आपके यूकेटीएससी के 2025 में जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, आपको पता है उत्तराखंड उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इस चैप्टर से यानी अध्याय 1 का चैप्टर अध्याय 1 है ये, ठीक है? उत्तराखंड राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा। तो इससे जो है टॉप 70 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है? और ये सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको यूकेटीएससी के एग्ज़ाम में, ठीक है? सबसे ज़्यादा। और आपको पता है आपको उत्तराखंड पुलिस वाला एग्ज़ाम होना है, फॉरेस्ट गार्ड है, बीडीओ बीपीडीओ वाला एग्ज़ाम है, सीजपाल वाला एग्ज़ाम है, ठीक है? और आपका लोअर पीसीएस वाला है, ठीक है? आरओ एआरओ फिर से आ रही है वैकेंसी। तो काफ़ी एग्ज़ाम होने हैं जिनमें आपको पता है ये क्वेश्चन काफ़ी आपकी मदद करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य अध्यक्ष राज्यपाल होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी देखिए क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछ लेगा कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, ठीक है? तो और एक पूछेगा कि राज्यपाल का जो पद है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो दोनों में अंतर है। तो उत्तराखंड का राज्य अध्यक्ष राज्यपाल होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 153 में, यानी बी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, देखिए उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं, तो आपको पता है सबसे पहले आपको प्रथम वाले याद होने चाहिए। कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला जी, ठीक है? सुरजीत सिंह बरनाला। उसके बाद दूसरे आए थे सुदर्शन अग्रवाल। कौन आए थे? सुदर्शन अग्रवाल जी। सुदर्शन अग्रवाल जी का कार्यकाल जो है सर्वाधिक था राज्यपाल के पद पर, याद रखना आप। उसके बाद तीसरे पर आए थे वीएल जोशी। कौन आए थे? वीएल जोशी। वीएल जोशी का जो है राज्यपाल के रूप में जो कार्यकाल था वो सबसे कम रहा है उत्तराखंड में, ठीक है? सबसे कम। उसके बाद चौथे नंबर की जो राज्यपाल आई थी हमारी मार्गरेट अल्वा, ये चौथी राज्यपाल थी लेकिन उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। पाँचवें नंबर पर आए थे हमारे अजीत कुरैशी। छठे नंबर पर आए थे कौन? कृष्णकांत पोल। सातवें नंबर पे थी बेबी रानी मौर्य जो उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल थी। और आठवें नंबर पे यह कह सकते हैं वर्तमान में जो हमारे राज्यपाल हैं इस टाइम पे वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां उत्तराखंड राज्य में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं 4 प्रजातियां। कितनी? 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कस्तूरी मृग की बात करें तो कस्तूरी मृग का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है मास्कस काइसोगोस्टर, ठीक है? मास्कस काइसोगोस्टर। ये जो है 3600 से, याद रखना, 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। कस्तूरी मृग को हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पाया जाता है सबसे ज़्यादा केदारनाथ, फूलों की घाटी, ठीक है, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, यहाँ पर जो है सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग पाया जाता है। कुल की बात करें कि कस्तूरी जो है कस्तूरी मृग इसका कुल क्या है, तो इसका कुल है अंगलोटा, ठीक है? अंगलोटा कुल का है ये। और परिवार है इसका मोसीडे। अगर परिवार पूछ ले किस परिवार का है तो ये मोसीडे परिवार का है। मुख्य भोजन की बात करें तो मुख्य भोजन है इसका केदारपाती, ठीक है? मुख्य भोजन क्या है इसका? तो मुख्य भोजन है इसका केदारपाती। कस्तूरी जो है, देखिए सुगंधित जो कस्तूरी होती है वो नर मृग, मतलब नर मृग से जो है प्राप्त की जाती है, ठीक है? नर मृग से जो है प्राप्त की जाती है, वो भी 3-3 वर्ष के अंतराल पर 30 से 45 ग्राम, याद रखना 30 से 45 ग्राम जो है ये प्राप्त की जाती है। कस्तूरी मृग के जो संवर्धन और संरक्षण का कार्य सरकार द्वारा किया गया था वो किया गया था 1972 में, ठीक है? 1972 में। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले देखिए 1972 में कस्तूरी मृग विहार, याद रखना, कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। कब? 1972 में। तो ये कहाँ पर की गई थी? चमोली में। और इसका जो क्षेत्रफल था वो था 75.20 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जो है देखिए महरूणी कस्तूरी मृग अनुसंधान, ठीक है? महरूणी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी 1977 में। उसके बाद हुई थी अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना। कब? 1986 में। कहाँ पर? पिथौरागढ़ में।
कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की जो स्थापना हुई थी 1982 में, वो हुई थी कांचूला खर्क चमोली में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए एक तरफ कोट है, आप मिला लो, उसका आंसर हम नीचे देख लें क्योंकि क्वेश्चन आपको पता है बड़ा है, तो ये स्क्रीन पे इस तरह से नहीं आ पाएगा। तो हम पहले देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें देख लो आप ब्रह्म कमल। तो ब्रह्म कमल का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? सोसूरिया अववेलेटा। क्या होता है? सोसूरिया अववेलेटा। जो हमारा मोनाल है उसका लोफोफोरस इम्पीजेनस। ठीक है, लोफोफोरस इम्पीजेनस। कस्तूरी मृग, तो कस्तूरी मृग का भी मैंने आपको बताया क्या होता है, मास्कस काइसोगोस्टर। और बुरांस का होता है हमारा रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। ठीक है, तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का हमारा चौथा और डी का हमारा तीसरा। तो अब इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा, यानी ऑप्शन डी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रह्म कमल के पौधे में फूल लगने का समय है। तो देखिए ब्रह्म कमल के पौधे में जो फूल लगने का समय है वो कब है? तो आप याद रखना जुलाई से सितंबर तक। ठीक है, जुलाई से सितंबर तक जो है इसमें ब्रह्म कमल में फूल लगने का समय है। ब्रह्म कमल की बात करें तो ब्रह्म कमल का जो वैज्ञानिक नाम है वो सोसूरिया अबोवेलेटा है और ये 4800 से 5000 मीटर की ऊंचाई तक जो है पाया जाता है। ये एस्टेरेसी कुल का पौधा है, आप याद रखना एस्टेरेसी कुल का जो है ये पौधा है और इसके उत्तराखंड में जो है 24 प्रजातियां पाई जाती हैं और विश्व में जो है इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो दोनों पॉइंट आप याद करना कि उत्तराखंड में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं इसकी और पूरे विश्व में जो है 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। स्थानीय भाषा में देखिए जो ब्रह्म कमल है इसको बोलते हैं कौलपदम। किस नाम से जानते हैं इसको? कौल पदम नाम से जानते हैं। लेकिन महाभारत का जो वन पर्व है, याद रखना महाभारत का जो वन पर्व है उसमें इसको कहा गया है सौगंधिक पुष्प। क्या कहा गया है इसको? तो इसको कहा गया है सौगंधित पुष्प, इसको कहा गया है। ब्रह्म कमल को देखिए हिमालय पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है। और याद रखना ब्रह्म कमल की एक प्रजाति है फैन कमल। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना, फैन कमल। तो फैन कमल जो है राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलता है। ठीक है, फैन कमल जो है राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन करके देख लेते हैं इसमें। देखिए तो उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ, जो बिल्कुल सही है। निर्माण के क्रम में यह भारत का 26वां राज्य है। देखिए ये वाला गलत हो जाएगा, इसमें 26वां राज्य नहीं है, आपको पता है ये कौन सा है, 27वां राज्य है। 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड हुआ था, बिल्कुल सही है। यह 9वां हिमालय राज्य है। देखिए 9वां हिमालय राज्य नहीं है, यह 11वां हिमालय राज्य है। तो इसमें जो राइट हो जाएगा, एक तो पहला वाला हो जाएगा और एक हमारा तीसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखो इसमें कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये देखो, तो हमारा इसमें जो है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा। तो आप याद रखना उत्तराखंड जो है भारत का 27वां राज्य था और 11वां हिमालय राज्य था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य के गठन के समय राज्य के विधानसभा और विधान परिषद की क्रम से कितनी सीटें थीं? तो याद रखना देखिए जिस समय राज्य का गठन हुआ था उस समय विधानसभा की जो सीटें थीं वो कितनी थीं? तो वो थीं 22। ठीक है, और विधान परिषद की कितनी थी? 9। ठीक है, तो ये कितनी हो रही थी? टोटल 31 हो रही थी। लेकिन अंतिम जब सरकार का गठन हुआ था तो उस समय 30, आप याद रखना 30 विधानसभा सीटों के साथ जो है उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। तो ये आप याद रखना, इससे पहले जो विधानसभा की थी वो 22 थी और विधान परिषद की जो थी वो 9 थी। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं वाटर रूल्स, ठीक है, कुमाऊं जल नियम का सूत्रपात कब हुआ? कई बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और आगे भी आने के इसके चांस काफ़ी हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके जो आने वाले एग्जाम होते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और आपको इससे ये भी आइडिया मिलता है इन क्वेश्चन से कि आयोग किस तरह के क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो आप याद रखना जो कुमाऊं वाटर रूल्स आया था ये आया था 1917 में। और क्वेश्चन कर ले कि संशोधित कुमाऊं वाटर रूल्स कब आया था? तो वो आया था 1930 में। ठीक है, संशोधित कुमाऊं वाटर रूल्स आया था 1930 में और कुमाऊं वाटर रूल्स ये आया था 1917 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री जिसने विधानसभा में
गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी? तो ये थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत। देखिए, जो एक पॉइंट और याद रखना, गैरसैंण जो है ये ग्रीष्मकालीन जो राजधानी बनी थी 20 जून, आप याद रखना 20 जून 2020 से जो है उत्तराखंड की द्वितीय यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गढ़वाल मंडल के सृजन होने से पूर्व तक जिला देहरादून निम्नलिखित मंडलों में से किसका भाग था? तो ये था मेरठ मंडल का। किसका था? मेरठ मंडल का। देहरादून की स्थापना की बात करें तो देहरादून की स्थापना हुई थी 1871 में, ठीक है, 1871 में। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3088 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 3088 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो देखिए, यहाँ पे आप ये याद रखना कि आपसे वो अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है या अनुसूचित जाति की बात कर रहा है। तो अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है तो आप याद रखना 2 सीटें हैं। कितनी हैं? 2 सीटें हैं। चकराता देहरादून और नानकमत्ता कौन सा हमारा? उधम सिंह नगर में। तो 2 हैं, ठीक है। और आपसे पूछ ले कि एससी की कितनी सुरक्षित सीटें हैं, ठीक है, एससी की, अनुसूचित जाति की, तो ये हैं कितनी? 13। कितनी है गाइस? 13। अब देखिए, रुद्रप्रयाग एससी वाली की बात करूँगा, आप रुद्रप्रयाग और चंपावत में, ठीक है, अनुसूचित जाति की विधानसभा सीट नहीं है। सर्वाधिक विधानसभा सीटें जो हैं वो हरिद्वार में हैं 11, और सबसे कम विधानसभा सीटें आपको पता है रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर में हैं 2-2। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो आप याद रखना, देखिए इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन 4 है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन 4 नहीं है। तो देखो, यहाँ पर है हमारा चमोली, ठीक है, यहाँ पर है हमारा चमोली। आप मैप से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मैप से जो है हमको काफ़ी याद होता है। और इस साइड में है हमारा पौड़ी। तो देखिए, पौड़ी को जो सबसे पहले स्पर्श करता है वो करता है हमारा नैनीताल, ठीक है, नैनीताल। तो नैनीताल पहले, उसके बाद करता है अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा पौड़ी को भी स्पर्श करता है और चमोली को भी स्पर्श करता है, ठीक है। उसके बाद चमोली को स्पर्श करता है बागेश्वर। कौन सा? बागेश्वर। और करता है एक हमारा पिथौरागढ़, ठीक है। अब कौन से बचे? कुमाऊं के 2 बचे, ठीक है, एक तो चंपावत, ठीक है, ये इनसे सीमा नहीं बनाता, और एक बचा हमारा उधम सिंह नगर, ये भी इन दोनों से सीमा नहीं बनाता। तो आप याद रखना, गढ़वाल के, ठीक है, गढ़वाल के 2 मंडलों को जो स्पर्श करते हैं, कुमाऊं मंडल के 4 जिले स्पर्श करते हैं, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़। ये भी आप याद रखना कि पौड़ी को कितने जिले स्पर्श करते हैं और चमोली को कितने जिले स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो पौड़ी को 2 जिले स्पर्श करते हैं और चमोली को 3 जिले स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय स्थित है? तो देखिए, उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय जो स्थित है, ये स्थित है देहरादून में। कहाँ पर स्थित है ये? देहरादून में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे? तो देखिए, उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्य सचिव थे ये कौन थे? तो आप याद रखना, अजय विक्रम सिंह। कौन थे? अजय विक्रम सिंह। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में कौन से नंबर के हैं, तो उनका क्रम भी आप याद रखना 98, ठीक है, 18वें, सॉरी 98। तो 18वें या फिर वर्तमान मुख्य सचिव कह सकते हैं, तो ये हैं राधा रतूड़ी। कौन है? राधा रतूड़ी जी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश की थी? तो आप याद रखना, जो कौशिक समिति थी इसने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में 3 मंडल, ठीक है, 3 मंडल की स्थापना की सिफारिश की थी। कौशिक समिति की बात करें तो कौशिक समिति का जो गठन हुआ था, या कह सकते हैं स्थापना हुई थी, वो हुई थी 4 जनवरी 1994 में, ठीक है, 4 जनवरी 1994 में। उस समय पर आपको पता है मुख्यमंत्री, या कह सकते हैं मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी। और कौशिक समिति के जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे रमाशंकर कौशिक जी, ठीक है, रमाशंकर कौशिक जी इसके अध्यक्ष बने थे। और सदस्य थे
इसमें 6, ठीक है, 6 सदस्य थे। तो प्रस्तावित राज्य में जो है देखिए 8 जनपदों की सिफारिश की गई थी और उसमें 3 मंडल होने थे। तो इसकी जो है सिफारिश किसने की थी? कौशिक समिति ने। कौशिक समिति की सिफारिश को जो स्वीकार किया था मुलायम सिंह यादव सरकार ने, तो वो डेट आप याद रखना 21 जून, ठीक है, 21 जून 1994 में, ठीक है, 21 जून 1994 को मुलायम सिंह यादव सरकार ने कौशिक समिति की सिफारिशों को जो है स्वीकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में सम्मिलित हुआ। तो ये सम्मिलित हुआ था 1975 में। कब? 1975 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल या फिर कह सकते हैं उत्तराखंड पर्वतीय उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड पर्वतीय राज्य परिषद, ठीक है, इस तरह से होता तो आप इसका आंसर जो है एकदम पकड़ लेते, ठीक है। तो 1967 में उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिलिंग या उत्तराखंड पर्वतीय राज्य परिषद, तो इसका जो गठन हुआ था 1967 में हुआ था। फुल डेट भी आप याद रखना 24 से 25 जून, ठीक है, 24 से 25 जून 1967। किस स्थान पर? तो रामनगर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय सैन्य अकेदमी। तो भारतीय सैन्य अकेदमी यानी IMA, तो भारतीय सैन्य अकेदमी की जो स्थापना है ये हुई थी 1 अक्टूबर 1932 में। किस स्थान पर? तो आप याद रखना देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य अधिनियम, ठीक है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम। काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और आगे भी होगा। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 4 अप्रैल 2016 को। कब लागू हुआ था ये? 4 अप्रैल 2016 को जो है ये लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अधोलिखित में असत्य कथन कौन सा है? ठीक है, तो इसमें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है, बिल्कुल सही है, याद रखना 2011 से, ठीक है, 2011 से। उत्तराखंड राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल नित्यानंद स्वामी थे। देखिए नित्यानंद स्वामी जो है उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ना कि राज्यपाल। राज्यपाल कौन थे? कौन थे हमारे? सुरजीत सिंह बरनाला, सुरजीत सिंह बरनाला। तो सुरजीत सिंह बरनाला जो है ये उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे, लेकिन नित्यानंद स्वामी जो है ये उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। कैसे? अंतरिम सरकार में। अगर आपसे निर्वाचित पूछेगा तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? नारायण दत्त तिवारी यानी ND तिवारी। इसमें चौथा है, उत्तराखंड से राज्यसभा की जो सीटें हैं वो हैं 3, ठीक है, 3 सीटें हैं राज्यसभा की और लोकसभा की कितनी हैं? 5। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति में घोषित किया, ठीक है। तो आप याद रखना सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जाति का दर्जा कब दिया था, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो आप याद रखना 1967 में। कब? 1967 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अल्मोड़ा पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था ये कब स्थापित हुआ? ये 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चनों से आपको जो है डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है, दोनों क्वेश्चन से आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो पहले आप देख लो ये वाला क्वेश्चन, सबसे पहले आप देखो ये वाला क्वेश्चन कि कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो आप याद रखना 1816 में। कब? 1816 में, ठीक है, ये थी अल्मोड़ा जेल। कौन सी थी ये? तो ये थी अल्मोड़ा जेल, ठीक है, ये कौन थी? अल्मोड़ा जेल, ठीक है। और जेल की बात करें, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि अल्मोड़ा पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था कब स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1837 में। कब हुआ था ये? 1837 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया था? तो आप याद रखना 1839 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की? तो उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था जो आरंभ की थी वो किसने की थी? तो आप याद रखना जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। किसने? जॉर्ज विलियम ट्रेल ने, ठीक है। देखिए जॉर्ज विलियम ट्रेल जो है ये कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर थे
और कुमाऊं के पहले वास्तविक कमिश्नर थे। ठीक है, पहले वास्तविक कमिश्नर थे और कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर थे। पहले कौन थे? ई गार्डनर। और क्वेश्चन कर लेता है कि पहले वास्तविक कमिश्नर कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा जॉर्ज विलियम क्रेल। इनका जो कार्यकाल रहा था 1816 से 1835 तक जो है इनका कार्यकाल रहा था। अब इनके कार्यकाल में देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हुई थी और एग्जाम में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले डेट आपने याद रखनी है 1816। तो 1816 में देखिए पूरे कमिश्नरी में डाक सेवा शुरू की गई थी। ठीक है, 1816 में ही अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई थी। दूसरा भूमि बंदोबस्त जो हुआ था वो भी 1816 में ही हुआ था। उसके बाद डेट आपने याद रखनी है 1819। 1819 में जो है देखिए पटवारी पद का सृजन हुआ था। ठीक है, आप याद रखना, पटवारी पद का सृजन हुआ था। 1821 डेट आपने याद रखनी है, पौड़ी जेल की स्थापना हुई थी। ठीक है, पौड़ी जेल की स्थापना हुई थी। 1822, ठीक है, जो आबकारी व्यवस्था थी या कह सकते हैं आबकारी विभाग जो शुरू हुआ था, ये 1822 में शुरू हुआ था। 1823 में, तो देखिए 1823 में एक तो कुमाऊं कमिश्नरी को 26 परगनों में विभक्त किया गया था। कितने परगनों में? 26 परगनों में। और दूसरा था कि 1823 में पहला पंचसाला बंदोबस्त और 80 साला भूमि बंदोबस्त। ठीक है, पंचसाला बंदोबस्त और 80 साला इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये विक्रम संवत, याद रखना, विक्रम संवत 1880 के अकॉर्डिंग्स को 80 साला भूमि बंदोबस्त भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली कब प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी 1916 में। कब? 1916 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट जो प्रस्तुत किया गया था वो किया गया था डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के तहत निर्धारित समय अवधि में सेवा उपलब्ध नहीं करवाने वाले चिन्हित अधिकारी पर द्वितीय अपीलीय अधिकार दंड आरोपित करने हेतु प्राधिकृत रुपए हैं। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो आप याद रखना इसमें 500 से 5000 तक। कितना? 500 से 5000 तक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो राज्य की राजधानी देहरादून एवं गैरसैंण चमोली दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो देखिए ये करता है उत्तरकाशी। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा को क्या है? उत्तरकाशी है। जैसे यहाँ पे मान लो आप, यहाँ पे हमारा क्या है? उत्तरकाशी है। तो यहाँ पे जो सीमा बनाता है इस तरह से, ये बनाता है हमारा देहरादून। ठीक है, देहरादून यह सीमा बनाता है। उसके बाद सीमा बनाता है इससे टिहरी। टिहरी, ठीक है। उसके बाद रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग। और इधर बनाता है सीमा चमोली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो राज्य की राजधानी देहरादून से एवं गैरसैंण चमोली दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो देखिए इसमें चंपावत तो है नहीं, ठीक है, अल्मोड़ा भी नहीं है, टिहरी है। तो टिहरी गढ़वाल तो करता है, लेकिन किसके साथ नहीं करता है? ठीक है, तो वो चमोली के साथ नहीं करता है। तो इसमें बचा हमारा उत्तरकाशी। तो आप एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन करेंगे ना, तब भी आपका क्वेश्चन जो है चांस होते हैं काफ़ी कि वो राइट हो जाए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो देखिए इसमें दो नाम आते हैं। ठीक है, दो नाम आते हैं। तो पहला तो है न्यायमूर्ति, ठीक है, पहला है न्यायमूर्ति HS कापड़ी। इनका पूरा नाम अगर याद रखना आप, अगर ये आपको ऑप्शन में ना मिले तो मिलेगा सरोज होमी। ठीक है, सरोज होमी कपाड़िया। और दूसरे थे जगदीश सिंह खेहर। कौन थे दूसरे? तो जगदीश सिंह खेहर। तो ये नाम भी आपने याद रखना है, जगदीश सिंह खेहर। ठीक है, जगदीश सिंह खेहर। तो ये दो बंदे हैं जो उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी ये बने थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अधोलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें आपने देखना कौन सुमेलित नहीं है। तो कौशिक कमेटी का गठन क्या 1995 में हुआ था? गलत। ठीक है, तो
कौशिक समिति का आपको पता है गठन कब हुआ था, जनवरी, ठीक है, 4 जनवरी 1994 में। तो ये इसमें हमारा गलत है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो ये 27 मार्च 2016 को लगा था, जो बिल्कुल सही है। प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन, ठीक है, तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। तो इसमें सुमेलित वाला इसमें नहीं है, सिर्फ एक ही है। और विधानसभा का जो गठन हुआ था 2002 में हुआ था। रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिलों का गठन या सृजन कह सकते हैं 1997 में हुआ था। तो इसमें हमारा पहला वाला जो है वो सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड के निम्नलिखित किन जिलों का निर्माण आज़ादी के बाद हुआ था, ठीक है, आज़ादी के बाद हुआ था। तो देखिए आपको पता है जो चमोली है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में। पिथौरागढ़ की स्थापना कब हुई थी, 1960 में, ठीक है। नैनीताल की स्थापना 1891 में, अल्मोड़ा की 1891 में। तो इसमें जो हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ए और बी, ठीक है, इनका जो है गठन आज़ादी के बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण चमोली जिले में स्थित है। चमोली जिले की सीमा कितने देश और अन्य जिलों के साथ स्पर्श करती है। तो देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं, इधर ये हमारा हो गया चमोली, ठीक है, ये हमारा हो गया चमोली। तो इधर से सीमा बनाता है सबसे पहले उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी सीमा बनाता है। उसके बाद बनाता है रुद्रप्रयाग। कौन सा बनाता है, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के बाद सीमा बनाता है पौड़ी। इसके बाद बनाता है अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के बाद बनाता है सीमा बागेश्वर। बागेश्वर के बाद बनाता है पिथौरागढ़। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जिले हो गए, एक देश हो गया, ठीक है। तो 6 जिले और एक देश यानी चीन। तो ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। एक देश हो गया हमारा चीन और जिले हो गए हमारे 6, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, एक तरफ जो है इनकी जो है स्थापना की डेट दे रही है, ठीक है, एक तरफ जो है विभाग या कह सकते हैं। तो आप याद रखना, एक एक करके देख लो, थोड़ा सा इसको जूम करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो पहले आप देख लो जो विधानसभा है, ठीक है, उसने जो है अपनी वेबसाइट जो शुरू की थी वो कब शुरू की थी, तो 4 मई 2001 में शुरू की थी, जो बिल्कुल सही है। उत्तराखंड का प्रथम साइबर थाना ये स्थापित हुआ था 1 जनवरी 2021 को। उत्तराखंड का प्रथम बाल मित्र जो था इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 25 मार्च 2015 में। अब डी बचा सेवा अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, तो 13 मार्च 2013 में। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राइट, ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसमें राइट हो जाएगा। इसमें बड़े क्वेश्चनों में कोई कोई जो है थोड़ा सा दिक्कत होती है इस तरह की। उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50%, ठीक है, 50% स्थान आरक्षित किए थे, तो ये थे बीसी खंडूरी। कौन थे, बीसी खंडूरी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड पृथक राज्य निर्माण का कारण था। तो देखिए उत्तराखंड पृथक राज्य निर्माण का जो कारण था वो क्या था, तो आप याद रखना असंतुलित विकास का पिछड़ापन, ठीक है, असंतुलित विकास का पिछड़ापन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थीं, ठीक है, तो ये कितनी थी, 22। कितनी थी गाइस, ये 22। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में नगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 2 दिसंबर 2002 में। कब, 2 दिसंबर 2002 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य के पंचायती राज प्रणाली में कब से पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं 2 से अधिक बच्चों का ना होना शामिल किया गया था, तो ये जून 2019 से, ठीक है, जून 2019 से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड की निम्नलिखित कौन सी या कौन लोकसभा सीट है जो भौगोलिक रूप से गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों मंडलों में विस्तृत है, ठीक है, विस्तृत है। तो आप याद रखना ये है पौड़ी लोकसभा सीट, ठीक है, पौड़ी लोकसभा सीट।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में कुमाऊं प्रांत से प्रथम सदस्य कौन थे? तो ये कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। आपको पता है ये उत्तराखंड के पहले व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न मिला था, कब? 1957 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसके ऊपर अंग्रेजों द्वारा हुए जानलेवा हमले को महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र के खिलाफ ठीक है अपराध नाम से संबोधित किया गया? तो आप याद रखना, निम्नलिखित में किसके ऊपर अंग्रेजों द्वारा हुए जानलेवा हमले को महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र के खिलाफ अपराध नाम से संबोधित किया गया? तो ये कौन थे? महावीर सिंह त्यागी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा महावीर सिंह त्यागी। ठीक है, महावीर सिंह त्यागी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति उत्तराखंड राज्य से संविधान सभा में शामिल नहीं था? तो इनमें देखिए गोविंद वल्लभ पंत थे, महावीर त्यागी थे, ठाकुर कृष्ण सिंह थे, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा नहीं थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 43वां क्वेश्चन है ये, उत्तराखंड राज्य की पहली महिला सांसद लोकसभा में कौन थी? तो ये कौन थी? कमलेंदुमती शाह। कौन थी? कमलेंदुमती शाह। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश उत्तराखंड राज्य का प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे? तो देखिए ये प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है, तो आप याद रखना अशोक अवेंद्र देसाई प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद जो है ये उत्तराखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश जो है ये बने थे। ठीक है, तो प्रथम कार्यवाहक भी ये हैं और प्रथम मुख्य न्यायाधीश भी ये हैं। वहीं बात करें कि वर्तमान में या फिर 14वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन हैं, तो आप याद रखना उनका नाम गुहनाथन नरेंद्र। ठीक है, जी नरेंद्र करके भी आप इनको याद रख लेना। ये जो हैं वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनसे पहले आपको पता है कौन थी? रितु बहारी जी थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री है जो उत्तराखंड में सर्वाधिक समय तक पदासीन रहा? ठीक है, तो मैंने बताया था आपसे कौन थे ये? ND तिवारी। ये प्रथम निर्वाचित थे लेकिन तीसरे मुख्यमंत्री थे। पहले नित्यानंद स्वामी हो गए, दूसरे दूसरे कौन थे? तो दूसरे थे भगत सिंह कोश्यारी और तीसरे थे नारायण दत्त तिवारी जो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। इनका कार्यकाल जो है देखिए, ठीक है, सब सर्वाधिक रहा था क्योंकि ये मार्च 2002 से, ठीक है, मार्च 2007 तक जो है मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1946 में पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक विभाग बनाने की मांग किसने की थी? तो आप याद रखना 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक विभाग बनाने की जो मांग की थी वो किसने की थी? बद्रीदत्त पांडे ने। किन्होंने? बद्रीदत्त पांडे ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं? पहले भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो ये देता है राज्य के राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अभी तक सबसे अधिक तथा सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। तो सबसे अधिक की बात करें, ये थोड़ा सा कर लेते हैं, तो देखिए सबसे जो अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं ये रहे थे KM जोसेफ, और सबसे कम की बात करें तो ये थे HS कपाड़िया। ठीक है, HS कपाड़िया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री थे जिनका मूल स्थान हरियाणा है? तो ये कौन थे? नित्यानंद स्वामी। ठीक है, नित्यानंद स्वामी, और ये उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री भी थे। इनका मूल स्थान है हरियाणा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अभी तक उत्तराखंड राज्य में सबसे कम अवधि तक राज्यपाल पद पर रहने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए मैंने आपको पीछे बताया था कौन है, बनवारी लाल जोशी, और सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा था? सुदर्शन अग्रवाल का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड के कौन से राज्यपाल दिल्ली के कमिश्नर भी रह चुके हैं? तो ये हैं कृष्णकांत पॉल जी। ठीक है, कृष्णकांत पॉल जी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति उत्तराखंड राज्य में 2 बार महाधिवक्ता पद
धारण किए हैं? तो ये हैं एलपी नेथानी जी। कौन है? एलपी नेथानी जी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा राज्यपाल पंजाब का मुख्यमंत्री भी रहा? तो ये थे सुरजीत सिंह बरनाला जी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की कौन सी विधानसभा सीट है जो भौगोलिक रूप से कुमाऊं मंडल में है लेकिन पौड़ी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है? तो ये है रामनगर विधानसभा सीट। ठीक है, रामनगर विधानसभा सीट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सबसे लंबी अवधि तक राज्यपाल पद पर आसीन रहा था? तो ये कौन थे? मैंने पीछे भी आपको कई बार बताया है, सुदर्शन अग्रवाल जी। कौन है? सुदर्शन अग्रवाल जी सर्वाधिक लंबे पद तक जो है राज्यपाल पद पर रहे थे। और वी एल जोशी सबसे कम कार्यकाल के टाइम पर जो है, ठीक है, सबसे कम कार्य जो राज्यपाल के पद पर थे सबसे कम समय के लिए, वो थे वी.एल. जोशी। और सर्वाधिक राज्यपाल के पद पर कौन रहे थे? सुदर्शन अग्रवाल जी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य के गठन के समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? तो ये थे राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह। अक्टूबर 2000 से मार्च 2002 तक। ठीक है, तो राजनाथ सिंह, ये नाम आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आज का 58वां क्वेश्चन, राज्य वृक्ष बुरांश में फूल लगने का समय है? तो देखिए, राज्य वृक्ष जो बुरांश है तो फूल लगने का समय है फरवरी से अप्रैल। ठीक है, फरवरी से अप्रैल। बुरांश का जो वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम है। ये 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक जो है पाया जाता है। इसकी वृक्ष की जो ऊंचाई होती है 20 से 25 फीट होती है। और 1974 में जो है इसको संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड के निम्नलिखित किन नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होते? ठीक है, उनको मनोनीत पंचायतें हैं। तो आप याद रखना, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, यानी ऑप्शन सी, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिन तक थे? ठीक है, तो ये थे 116 दिन तक। ये पटवारी लेखपाल में पूछा गया था जो 2023 में हुआ था एग्जाम। ठीक है, अगला है, संस्कृत उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा है, कब बनी? तो आपको पता है, पहली है हिंदी, दूसरी हमारी संस्कृत। जनवरी 2010 को। कब? जनवरी 2010 को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम के तहत सेवा अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो सेवा अधिकार आयोग का जो गठन हुआ था गाइस, ये कब हुआ था? तो आप याद रखना, 13 मार्च 2013 को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक तरफ जो है अध्यक्ष हैं और दूसरी तरफ उनके विभाग हैं। तो सबसे पहले देख लो आप, इसमें जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो ये थे, कौन थे? विजेंद्र जैन। प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? एलपी नेथानी। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे गाइज? तो ये थे न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा। प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? आर.के. दत्त। यानी ए का 3, बी का 2 और सी का 4, डी का पहला। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का पहला। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए, एक तरफ आयोग है और एक तरफ उनकी स्थापना है। ठीक है, तो प्रथम राज्य सूचना आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 3 अक्टूबर 2005 को। प्रथम राज्य बाल संरक्षण आयोग की स्थापना 10 मई 2011 को। प्रथम राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुई थी 10 मई 2003 को। और प्रथम राज्य मानवाधिकार, जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, उसकी स्थापना हुई थी जुलाई 2011 में। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का हमारा चौथा हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य के अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कितनी थी? तो देखिए, 9 कैबिनेट मंत्री थे और 4 जो है राज्य मंत्री थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड के नए लोकायुक्त संगठन में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य हैं? तो ये हैं 6 सदस्य। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा किस महिला न्यायाधीश को उत्तराखंड की पहली मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई? तो ये हैं रितु बहारी जी। ठीक है, रितु बहारी जी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड के संदर्भ में सत्य कथन का परीक्षण करते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 से लागू है। ठीक है, लागू है, जो बिल्कुल सही है। वर्तमान में यह 58% भूभाग पर लागू है। 58% पर नहीं है, लगभग 60 से 61% भाग पर जो है ये लागू है। परगना अधिकारी और जिलाधिकारी राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं। देखिए, आते हैं। ठीक है, अपराधों की जांच करना, मुकदमा दर्ज करना जैसे कार्य भी राजस्व पुलिस करती है। तो इसमें पहला और जो हमारा चौथा है सही है, और दूसरा तीसरा जो है इसमें हमारे गलत है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो देखिए, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो होती है अनुच्छेद 164। महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 165। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155। उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 214। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करने वे सही कोट का चयन करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें कौन बने थे। ठीक है, इनमें सबसे पहले कौन बने थे? तो पहले थे नित्यानंद स्वामी, उसके बाद कौन आए थे? भगत सिंह कोश्यारी। तो पहले यानी इसमें आएगा ऑप्शन 2। वैसे अगर देखें तो ऑप्शन 2 जो हमारा डी में ही है इसके हिसाब से, लेकिन बाकी आप देख लो। उसके बाद आए थे तीसरे नंबर पर एनडी तिवारी। ठीक है, फिर आए थे रमेश पोखरियाल निशंक, और ये है वर्तमान में आपको पता है कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी। तो इस तरह से अगर देखेंगे, कभी कभार तो इनमें एक से ही आंसर मिलता है और कभी कभार आप 2 भी मिला लोगे तभी भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार के विपक्ष का नेता कौन था? तो देखिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के उत्तराखंड राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा से 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको यूके SSC और यूके PCS के जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।